खबर तो अब तक आपके कानों में पहुंची गई होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप सोना ना खरीदें। खैर, सोना खरीदने लायक कोई बचा भी नहीं था, 1.5 लाख के पार हो गया तो कौन ही खरीद पाएगा। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आप ऑयल कम खाएं, तेल कम खाएं, घर में तेल का यूज़ कम करें, उससे भी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। खुद मशरूम खा रहे हैं, हमें तेल खाने के लिए मना कर रहे हैं। उससे पहले ये भी कहा था कि युवाओं के लिए रोज़गार की कमी नहीं है, वो कहीं भी पकौड़े तल सकते हैं। अब आप बताइए, कम तेल में पकौड़े कैसे तले जाएंगे? कढ़ाई में तेल कम होगा तो पकौड़े जल जाएंगे। जब तक कढ़ाई में इतना तेल ना हो कि पकौड़े ऊपर तक तैरते रहें, तब जाके पकौड़े सही से तल पाते हैं। इस बात को गोदी मीडिया ने बहुत जस्टिफाई भी किया है। कुल मिलाकर 10,94,000 करोड़ रुपए बचा पाएगा। गोदी मीडिया चरण वंदना करने में इतनी उस्ताद हो गई है कि इन सब के फायदे भी बता दिए हैं। उसने ये भी कहा है कि अगर आप बताए हुए मोदी जी के ये टोटके कर लोगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी और आपकी देशभक्ति होगी। मानो अगर आपने ये सब काम नहीं किया, आपने एक दिन अगर अपने घर में पूरी बना के खा ली तो आप देशभक्त नहीं हो, क्योंकि उस दिन आपने ऑयल ज़्यादा यूज़ कर लिया है। समझना इस बात को। ये गोदी मीडिया की चरण वंदना है। इतने मन से चरण वंदना कौन करता है भाई? तो अब आम आदमी को राष्ट्र हित की तराजू में तोला जाने लग गया है कि अगर उसने मोदी जी की बात मान ली तो ही वो देशभक्त है। सोचो, अगर दारू पीने के लिए मना कर देते और एक पैक कोई ज्यादा मान लेता तो सबसे बड़ा देशद्रोही तो वही हो जाता।